गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार श्रोताओं, मैं आचार्य गोपाल दत्त सती आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, इससे जो पहले की वीडियो थी मकर संक्रांति का पर्व, वह आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी प्रकार से आप लोग जो धार्मिक मैं आपको पर्वों के बारे में बताता हूं, आप उसी प्रकार से उसको देखें और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे और लोग भी उसका लाभ अर्जित कर सकें। श्रोताओं, ये आवश्यक नहीं कि हम उस त्योहार को मनाते हैं नहीं मनाते हैं, उस पर्व को हम मनाते हैं नहीं मनाते हैं। हमको इन वीडियो के माध्यम से ये बात मालूम होती है कि हमारे भारतीय सनातन धर्म में इस प्रकार के त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं, इनको मनाने की विधि होती है। इसकी हमको थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो श्रोताओं, आज मैं आपको बताता हूं जो संकट चौथ व्रत है, इसको तिलकुटी चतुर्थी, संकष्टी व्रत आदि के नामों से ये जाना जाता है। इस वर्ष में 21 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार को संकट चतुर्थी का व्रत होगा, जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस वर्ष 21 जनवरी को होगा। श्रोताओं, 21 जनवरी 2022 को प्रातःकाल में 8:56 पर चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा। इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और रात्रि के समय में भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देकर के इस व्रत का पारण किया जाता है। संकट चौथ का जो व्रत होता है श्रोताओं, इसमें रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देना अति आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है, तभी इस व्रत का पारण किया जाता है। इसलिए दिन में भगवान गणेश का इसमें पूजन होता है और जो विनायक की चतुर्थी होती है उसको कल की चतुर्थी भी कहते हैं। उस दिन चंद्रमा देखना निषेध होता है। जो उस दिन चंद्रमा के दर्शन करता है उसको कलंक लगता है। भगवान श्री कृष्ण को भी कलंक लगा था स्यमंतक मणि चोरी का। लेकिन जो संकट चौथ होता है उसमें चंद्रमा को का दर्शन, चंद्रमा को अर्घ अनिवार्य रूप से होता है। जो संकट चौथ का व्रत होता है, यह संतान, परिवार की सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए इस व्रत को किया जाता है। चंद्रमा का जो उदय होगा श्रोताओं, चंद्रमा का जो उदय होगा वह होगा रात्रि को 8:52 पर हरिद्वार ऋषिकेश में और लगभग 8:45 पर लखनऊ में, 8:47 के आसपास में दिल्ली में, यानी इसी के आसपास में चंद्रमा का उस दिन उदय होगा 8:45 से 9 के बीच में। तो उसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ दें, चंद्रमा का पूजन करें
और उस व्रत का, संकट चौथ व्रत का आप पारण करें। कई लोग अगले दिन उदय होने के बाद में व्रत का पारण करते हैं। इस दिन भगवान गणेश को तिल, गुड़ आदि का भोग लगता है। उसका भोग लगा करके भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश के मंत्रों का पूजन करने से सिद्धि प्राप्ति होती है और जिस भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो वह मनोकामना पूरी होती है भगवान गणेश की भक्ति से। उस दिन अनेक प्रकार से आप भगवान गणेश का पूजन कर सकते हैं। भगवान गणेश का जो मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो। उसके साथ साथ में जैसे गायत्री मंत्र होता है इसी प्रकार गणेश गायत्री है। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। नहीं तो सामान्य रूप से ओम गं गणपतये नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, इस प्रकार आप भगवान गणेश को जो मंत्र हैं, भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं, भगवान गणेश को गुड़ तिल आदि का भोग लगाएं, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी श्रोता वह होगी आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी। इसलिए शंकर चौथ का जो व्रत है पूरे संपूर्ण भारत में, विशेष करके हमारे उत्तर भारत में लोग बड़े श्रद्धा, विश्वास, आस्था के साथ में मनाते हैं इस पावन पर्व को। तो आप भी अपने परिवार की खुशहाली के लिए इस व्रत को कर सकते हैं। जो लोग व्रत करते हैं, पुनः एक बार बता दूं कि 21 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार को इस बार का संकट चौथ का व्रत होगा। रात्रि को चंद्रमा का उदय लगभग 8:52 के आसपास में होगा। उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं चंद्रमा के दर्शन के साथ में। तो श्रोताओं, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने इष्ट मित्रों को वीडियो शेयर करें, उनको भी हमारे अपने धर्म की जानकारी प्राप्त हो सके और उसका वह भी पुण्य लाभ अर्जित कर सकें। उसके साथ साथ में आप मुझसे ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। उसके साथ साथ में हमारी अपनी वेबसाइट है astrobadri.com, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो श्रोताओं, फिर मिलते हैं एक किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए श्रोताओं, नमस्कार।